इस वक्त मेरे साथ में कुमार सर हैं जो कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी कराते हैं और उसके साथ साथ ये लोगों को मोटिवेट भी करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सर वेलकम है त्रिवेदी। क्यों? कैसा लग रहा है ये आयोजन, कितना स्पेशल है और क्या कुछ खास दिखा आपको, क्या कुछ खास सोच दिखी उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को लेकर? देखिए, वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो निश्चित रूप से सुशासन के मुद्दे पर जी उत्तर प्रदेश इस वक्त प्रगति के रथ पर है। और ये कहा जा सकता है कि गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पब्लिक वेलफेयर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जी उसके लिए उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से इंडिया में एक बहुत बेहतरीन स्टेट के रूप में उभर कर आ रहा है। जी तो और ये जो त्रिवेणी की तरफ से ये जो आयोजन किया जा रहा है, सुशासन, संस्कृति और समृद्धि, जो इसका टाइटल है, वो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन है। और मैं ये कहूँगा कि इसी प्रकार से अगर होता रहेगा तो आगे भी बहुत बेहतर पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। मंच पे चर्चा हुई कि यूपी मॉडल अब लागू हो रहा है देश के अन्य राज्यों में सिर्फ 9 सालों में। क्या कभी सोचा था कि उत्तर प्रदेश भी एक मॉडल बनेगा कभी अन्य स्टेट्स के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छे कार्य भी हुए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, जी और दूसरा अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पब्लिक में एक ऐसा एनवायरनमेंट जिससे पब्लिक एक भयमुक्त वातावरण में जी सके। क्योंकि कोई भी अगर सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि अगर माँ बहन बेटी अगर घर से जी सेफली अगर निकल सकती है तो निश्चित रूप से कोई भी बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। क्योंकि जब तक लड़कियां के अंदर डर का माहौल होगा, या अगर पेरेंट्स के अंदर डर का माहौल होगा कि उनकी बच्ची सेफ है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया में जो उत्तर प्रदेश ने जो लॉ एंड ऑर्डर में जो बेहतर कदम उठाया है और बेहतर कार्य किया है, वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और क्योंकि देखो, मैं तो इस बात के लिए तो हाँ निश्चित रूप से यही कहूँगा कि ये माना जा सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, तो सबको संभालना उतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी इतने हद तक संभालना बहुत अपने आप में एक चैलेंजिंग कार्य था। और कहीं ना कहीं आज पब्लिक इस बात के लिए तो हाँ निश्चिंत है कि उनके घर में कोई भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो जो क्या कहते हैं माफिया लोग हैं, उनकी नकल, मतलब उनके ऊपर नकेल कसी जाती है। इसके लिए तो मानना पड़ेगा कि हाँ बेहतर कार्य हुआ है। सर, पश्चिम में बदमाशों का दबदबा रहा है और पूर्वांचल में माफियाओं का दबदबा, लेकिन अब ये दबदबा कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, माफिया मुक्त ये प्रदेश बना है। हाँ। क्या ये सोच विकसित हो रही है कि उत्तर प्रदेश अब भय मुक्त और सुरक्षा वाला प्रदेश पूरी तरीके से बन चुका है? बच्चियां बेटियां पढ़ लिख सकती हैं, बाहर जा सकती हैं। एज ए टीचर शायद इस चीज को आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश में तो नहीं रहा जी और हाँ थोड़ी बहुत अगर जो छोटी मोटी चीजें अगर होती हैं तो देखो, फिर मैंने वही वाली बात कही थी कि 25 करोड़ पॉपुलेशन है। 25 करोड़ पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान नहीं होता। लेकिन हमने 70 से 80% यूपी ने बहुत चीजें अचीव कर ली हैं। तो अब जो 10, 5, 20% रह जाती हैं वो आने वाले समय में हो जाएंगी। और अगर ये देखा जाए 70 से 80 साल करीब करीब देश को आजाद हुए हो गए। 70 से 80 साल में अगर उत्तर प्रदेश में जो चीज नहीं हो पाई वो पिछले कुछ वर्षों में हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और ज्यादा उन्नति के तत्पर पर आगे जाएगा। सर, अंजना ओम कश्यप और खान सर का विवाद काफी चर्चाओं में रहा है। क्या कहेंगे उस विवाद पर? कौन सही कौन गलत और क्या 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 सही लग रहा है आपको? देखिए, दोनों चीजें अपनी जगह सही है और दोनों चीजें अपनी जगह गलत है। जी सबसे बड़ी बात तो स्वतंत्र मीडिया का काम होता है निष्पक्ष पत्रकारिता, जी और अध्यापक का काम होता है बच्चों के साथ साथ मतलब एक जनरेशन के लिए एक बेहतर डायरेक्शन तैयार करना। तो मैं तो ये कहूंगा, पहले तो ये विवाद होने नहीं चाहिए। एक बेहतर कंट्री के लिए विवाद जो होते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत होते हैं। और ये थोड़े बहुत देखो कभी कभी हो जाते हैं, कभी होता है कि मुझ में और आप में कभी मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो इसे हमें नेगेटिव सेंस में ना लेकर के पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए और जो समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे और किस तरीके से? क्योंकि आपने सारी बातें की, लेकिन व्यक्तिगत अगर विचार आपके योगी आदित्यनाथ के लिए होने हो तो क्या रहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से तो मैं अगर योगी जी से मैं अगर जनरली बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में वो साबित हुए। और सबसे बड़ी बात उनमें एक चीज है, उनके अंदर कोई डर का माहौल नहीं होता। वो इस चीज के लिए नहीं होते कि डिसीजन लेने के बाद में कल को मुझे कोई डर होगा, नहीं। वो सीधे की सीधी बात है, जो उनको मतलब मालूम है कि अगर लड़कियों के साथ अत्याचार करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये बात भी शायद मुझे लगता है कि वो फील करते हैं इस बात को कि क्या होता है कि जब लड़कियों के साथ अत्याचार कर दिया किसी ने
और टॉर्चर कर दिया, और करने के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। और वो कल को जो अपराधी है जिस पर आरोप लगाया है, मतलब वो जमानत लेके रिहा होते रहते हैं और फिर लड़कियों को छोड़ते हैं। योगी जी में निश्चित रूप से ये बात तो देखने को मिलती है कि वो जो डिसीजन लेते हैं ना, उसके बाद आगे पीछे की नहीं सोचते क्या होगा, भले ही सामने वाले का मतलब खेल खत्म हो जाए। वो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि खत्म करो, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो, लोगों में नहीं, मेनली अपराधियों में, आम जनता में भय मुक्त वातावरण पैदा हो, ये भी एक अच्छी बात है। सर, तो मेरी नजर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से योगी जी एक अच्छे व्यक्ति है। सर एक सवाल, खान सर का जो विवाद था, गोलियां चलवाई गई, उसमें पता चला कि उन्हीं की गार्ड्स ने चलवाई थी, सुनियोजित एक प्लान था, लेकिन उससे क्या लगता है एक अच्छे खासे टीचर का, जिससे कि पूरा देश इंस्पायर होता है, स्टूडेंट इंस्पायर होते हैं, क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं उससे चीजें खराब हुई हैं? देखिए, मैं तो खान सर का बहुत अच्छा मित्र हूँ, हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और रोशन आनंद सर भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब दिल्ली में लास्ट टाइम जब एसएससी के मुद्दे पर आंदोलन हुआ था, तब भी मेरी रोशन आनंद सर से बात हुई, और फोन पर भी खान सर से उनसे बात होती रहती है। अब देखो, और रोशन आनंद सर और खान सर दोनों आपस में एक बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, एक समय पर रहे हैं, लेकिन आज किसी कारण से दोनों एक दूसरे के साथ विरोधी हैं। तो मैं कहूंगा कि ये मामला तो जो हो रहा है सो गलत हो रहा है, बट मैं ये कहूंगा कि इसमें क्या, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, ये कह रहे हैं उन्होंने गलत किया है। अब निश्चित रूप से देखो, मैं और आप नहीं जानते कि इसमें सच्चाई क्या है। अब चूंकि एफआईआर शायद दोनों तरफ से हो चुकी है, अब ये एक जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसके बाद न्यायालय इस पर अंतिम निर्णय लेगा, और जो न्यायालय अंतिम निर्णय लेगा, मेरा मानना है हमें उसे इंतजार करना चाहिए। मैं और आप अपनी तरफ से बोले, शायद हम दोनों इस बात को समझ नहीं पाएंगे, न जनता समझ पाएगी कि सच्चाई क्या है। सच्चाई कुछ दिन में सामने आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।